रिस्क पे ये होता क्यों है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। कंप्यूटर की दुनिया में जहाँ पे बहुत सारे लोग डेस्कटॉप पे काम करते हैं, बहुत सारे पेशेंट रिस्ट पेन की कंप्लेंट लेके आते हैं। किसी को क्या होता है तो किसी को क्या होता है, और सबके सिम्टम्स रिस्क से एसोसिएटेड ही होते हैं। इसीलिए व्यूअर्स में ये वीडियो बनाते आया हूँ, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो रेगुलरली कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हैं और उनको रिस्ट पेन है। मैं डॉक्टर ललित बाफना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पेशली आपके लिए रिस्ट पेन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। रिस्ट पेन के कॉजेज क्या है? तो मोस्ट कॉमन कॉज रिस्ट पेन का है ट्रॉमा। जब हम गिरते हैं तो हमेशा हमारे हाथ पे गिरते हैं और रिस्ट में इंजरी हो जाती है। बहुत बार हम इसको निगलेक्ट करते हैं, कुछ नहीं, हल्की फुल्की चोट है और क्या कुछ इलाज नहीं करते, या घर पे आराम से हल्दी चंदन लगाते हैं या कोल्ड पैक करते हैं और पेन किलर करते हैं और ठीक हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं कि सर ये रिस्ट पेन था 1 महीने पहले, अब ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि इन सब पेशेंट में मेजर बोनी फ्रैक्चर नहीं होता, बट इनमें लिगामेंट इंजरी हो गई होती है। उस लिगामेंट को हम बोलते हैं TFCC इंजरी, ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज इंजरी। ये TFCC रिस्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, या रिस्ट के अंदर के 8 कार्पल बोन का स्टेबलाइजिंग लिगामेंट है। तो अगर ये लिगामेंट इंजर्ड हो गया तो आपको बोनी फ्रैक्चर की तरह पेन नहीं होगा, बट आपको इंजरी होने के कुछ दिनों के बाद भी पेन परसिस्ट करेगा। अगर आपको ये सिम्टम्स है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक इसका MRI होना चाहिए और TFCC टीयर के ग्रेड के हिसाब से उसकी फर्दर ट्रीटमेंट। अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो यूजुअली इमीडिएटली पेशेंट डॉक्टर को दिखाने हॉस्पिटल आ ही जाता है, बिकॉज पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी हो जाती है, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है और एक्सरे में विजिबल फ्रैक्चर होता है। डिपेंड ऑन फ्रैक्चर पेशेंट का ट्रीटमेंट या तो नॉन सर्जिकल प्लास्टर के सहारे होता है या सर्जिकल, डिपेंड ऑन फ्रैक्चर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है और किस जगह पे फ्रैक्चर है उसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ रिस्ट पेन जो कंप्यूटर रिलेटेड लोगों में कॉमनली पाया जाता है वो है टेंडिनाइटिस। टेंडिनाइटिस एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर पर्टिकुलर टेंडन इन्वॉल्व हो गया तो उस जगह का मूवमेंट बहुत पेनफुल होता है, बाकी रिस्ट का मूवमेंट ठीक रहता है। टेंडिनाइटिस यूजुअली अगर थंब साइड पे होता है तो हम उसको डिक्यूरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं, जिसमें रिस्ट की अल्नारवर्ड मूवमेंट या थंब को नीचे करने वाली मूवमेंट पेनफुल होती है। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट एक्सटेंसर टेंडन को इन्वॉल्व करता है और इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर के पास विजिट करना जरूरी होता है। सेकंड, जो कंप्यूटर टाइपिंग का या काम ज़्यादा करते हैं, यहाँ फ्रिक्शन के वजह से एक टेंडन होता है जिसको हम बोलते हैं ECU टेंडन। ये टेंडन बार बार घिसने की वजह से अल्नार साइडेड पेन होने लग जाता है। पेशेंट को कभी कभी थोड़ी ग्रिप वीकनेस होती है, बिकॉज जैसे ही वो ग्रिप करता है या पावर जनरेट करने की कोशिश करता है तो अल्नार साइड में या रिस्ट के इस तरफ काफ़ी पेन होने लगता है। इसके अलावा आज के डेट में जब से वायरल इन्फेक्शन बढ़ने लग गए हैं तो पोस्ट वायरल टेंडिनाइटिस होता है। ये आपके फ्लेक्सर टेंडन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है या एक्सटेंसर टेंडन्स को इन्वॉल्व कर सकता है, और पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड पेन होने लग जाता है और सडन ऑनसेट होने लगता है। अगर आपको ये कंप्लेंट है तो प्लीज़ एक बार आप डॉक्टर के पास विजिट करें। तीसरा, जो IT रिलेटेड लोगों में कॉमन प्रॉब्लम है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में रिस्ट के आसपास की जगह पे पेन होता है और इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर में टिंगलिंग या नमनेस जैसे सेंसेशन शुरू होने लग जाते हैं। स्पेशली ये कंप्लेंट नाइट टाइम पे ज़्यादा होते हैं और ये ओवरयूज इंजरी की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको कार्पल टनल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर से विजिट करिए। अगला इम्पॉर्टेंट कॉज है गैंग्लियन सिस्ट। गैंग्लियन सिस्ट यूजुअली पेनलेस रहता है, एक छोटा सा बम्प रिस्ट पे उठा हुआ दिखता है, बट यूजुअली पेशेंट वो बम्प को देख के परेशान होता है, बार बार उस पर रब करता है या फ्रिक्शन करता है, जिसके चलते ये चीज़ भी कभी कभी पेनफुल होने लग जाती है। कुछ इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में रिस्ट इन्वॉल्व होता है, स्पेशली गाउटी अर्थराइटिस बोल सकते हो या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें एक्यूट ऑनसेट पेन होता है सीवियर विथ स्वेलिंग, रेडनेस, एरिदीमा आ सकता है। इन्फेक्शन में भी सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर होता है जिसमें एक्यूट ऑनसेट पेन विद रेडनेस, एरिदीमा हो सकता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स है तो डोंट वेट एट होम, प्लीज डू विजिट टू द डॉक्टर सो दैट वो कंडीशन प्रॉपरली या टाइमली डायग्नोज हो और उस हिसाब से ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं।
रिस्ट पेन होने के बाद आप होम रेमेडीज क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप रिस्ट को रेस्ट दो। अगर आपने उस रिस्ट पे कोई हैवी वॉच पहनी हो या कोई ज्वेलरी पहनी हो तो उसको निकाल दो और इस पर स्प्लिंट पहन लो। लाइट कोकोनट ऑयल से आप हल्का सा मसाज कर सकते हो, समटाइम्स वी डू हेल्प। तो रेस्ट, आइस फोमेंटेशन या कोल्ड फोमेंटेशन, कंप्रेशन, हैंड एलिवेशन एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड करनी चाहिए? एनाल्जेसिक अब्यूज अवॉइड करना चाहिए। 1 or 2 मेडिसिन और पेन किलर और 1 or 2 डेज इफ यू आर टेकिंग इज इनफ। अगर इतनी मेडिसिन लेने के बाद भी पेन है तो आपको डॉक्टर को दिखाना। सेकेंड थिंग, आप इस हाथ से कोई हेवी चीज़ लिफ्ट नहीं करनी चाहिए या लोडिंग वाली कोई एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, जैसे पुशअप कर लिया, पुलअप कर लिया, और टाइमली डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करना। डॉक्टर के पास विजिट कब करना है? सबसे पहले अगर पेन आपके डेली लाइफ में है और वो ठीक नहीं हो रहा, पेन वर्स हो रहा है या न्यू ऑनसेट पेन स्टार्ट हो रहा है, पेन के साथ आपको वीकनेस आने लग गई है, ग्रीप में वीकनेस आ रही है या टिंगलिंग नमनेस होने लग गई है, अगर आपके टेंडेंस आवाज़ कर रहे हैं, स्नैपिंग कर रहे हैं, पॉपिंग कर रहे हैं और उसके साथ एसोसिएटेड पेन शुरू हो गया, या सडन ऑनसेट पेन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, एरिदिमा और वार्मथ है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रिस्ट पेन काफ़ी हद तक हम घर पे मैनेज कर सकते हैं, बट अगर सेटल नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप हमको दिखाएं।